हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच किस प्रकार करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं दी होती हैं, उनमें हम कैसे पहचानेंगे ये संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे में 3 डिवाइडों में बांट दिया है हमने। इसमें लिखा है 2, 5 और 10 से विभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। 3, 6, 9 से विभाज्य संख्याएँ किस प्रकार की से हम जाँच करेंगे, और 4 और 8 से विभाज्य संख्या की हम किस प्रकार जांच करेंगे। हमने अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। इसमें हमारे क्या है, 2 और 5 और 10। इसमें क्या होता है, हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई के अंक को देखेंगे। अगर इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 और 0, अगर इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 है, तो वो संख्या किससे होगी, 2 से विभाज्य होगी। किससे संख्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, 14, 256, 342। ये संख्या किससे होंगी, 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि हम इसके इकाई के अंक में 4 हैं, इसके इकाई के अंक में 6 हैं, इसके इकाई के अंक में 2। ये हमारी सब क्या होंगी, 2 से विभाज्य होगी। अब आते हैं हमारी 5 और 10 के विभाज्य संख्या है। 5 और 10 से विभाज्य क्या होती है, 5 से संख्या विभाज्य वो होती है जिसके अंक में इकाई का अंक क्या हो, 0 और 5 हो। जिसके इकाई का अंक 0 और 5 होगा, वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो वो संख्या किससे होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे हमारा 15, 250, 375, इसके इकाई के अंक में कितने हैं, 5, 0, 5। ये हमारी संख्या किससे होंगी, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। अब आप बात करते हैं हम 10 पे। 10 से हमारी विभाजित संख्या कैसे होगी। 10 से विभाज्य संख्या क्या है, 10 से विभाज्य संख्या की इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0। लास्ट में अंक अगर 0 है तो वो क्या होगा, इकाई का अंक 10 से विभाज्य होगी। ये तो सरल ही है, 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि 100, 200, 70, 20, ये हमारी कितनी है, 10 से पूरी पूरी विभाज्य हैं। ये हो गई हमारी 2 और 5 और 10 से विभाज्य संख्याएं। कि अब इनमें हम इकाई का अंक देखते हैं। ये हमारी इकाई के अंक पे आधारित हैं। अब हम आते हैं 3 और 6, 9 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 3 और 6 से 9 विभाज्य संख्या कौन सी, पहले चर्चा कर रहे हैं हम 3 के विभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी अंकों का योग योग 3 से विभाजित हो। 3 से विभाज्य हो। इसमें यार सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे कि हमारी 15 है, इसमें अंकों का योग करो 1 + 5, 6। 6 हमारी 3 से पूरी पूरी विभाजित है। बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे ही हमने लिया 2, 5, 3। 123 संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी क्योंकि 1 + 2 + 3 बराबर 1 और 2 3 और 3 3 6। ये भी हमारी किससे होगी, 3 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रही। ये हमारी हो गई 3 से विभाजित की, यानी कि दी गई अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होता हो तो वो क्या होगी, हमारी 3 से विभाजित संख्या होगी। इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं 9। 3 और 9 की सेम है। 9 में भी क्या है, सभी अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो। इसमें क्या हो जाएगा, 9 से। तो 9 से मतलब जैसे हम अभी छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 18। 18 में क्या, अंकों का जो करो 9। 9 9 से पूरा पूरा विभाजित, 9 9 9 से पूरा विभाजित है। अब जैसे हम ले लेते हैं 243। 243 में क्या होगा, 2 + 4 + 3, 2 4 6 6 3 9। ये भी हमारी क्या है, 9 से विभाजित है। 9 क्योंकि 9 से 9 कट जाएंगे, 1 आ गए, यानी कि 9 से विभाजित है। अब बात आती है 6। 6 से विभाजित संख्या को हम किस प्रकार से, 6 से विभाजित संख्या वो होगी
जो 3 से करती हो और 6 से भी करती हो, नहीं 3 से करती हो और 2 से करती हो। 3 से और 2 से जो संख्या कटेगी वो हमारी 6 से विभाजित होगी। अब 3 से क्या है हमारी, 3 से हमारी वो पहचान है कि अगर हम सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगी, और 2 से भी विभाजित हो। तीन से भी वो 2 से होगी तो वो संख्या किससे होगी हमारी, 6 से विभाज्य। जैसे कि 18 किससे विभाज्य है, इनका अंकों का योग कितना आएगा, 1 + 8 = 9। ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक में 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वही 2 से विभाजित होती है, यानी कि 18 हमारी किससे होगी, 6 से पूरी विभाजित होगी। जैसे कि हमारे 36 ले लेते हैं, 36 में अंकों का योग कितना आएगा, 9, और इकाई कितना है, 6, तो यह कितने होगी, 6 से पूरी विभाजित होगी। अगर इसी प्रकार हम ले लेते हैं एक संख्या और 348, इसमें देखो 2 से तो पूरी विभाजित है क्योंकि इसकी लास्ट में 8 है। अब 3 से पहचान करते हैं, अब इनके जोड़ो, 4, 3, 7 और 7 और 8 15, 15 किससे हमारी 3 से पूरी विभाजित है, तो ये हमारी होगी 6 से विभाजित संख्या, यानी कि दी गई अंकों का योग 3 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य हो तो वो हमारी 6 से संख्या विभाजित होगी। अब हम आगे चलते हैं, 4 और 8 से विभाज्य संख्या किस प्रकार पहचानेंगे। 4 और 8 से विभाज्य संख्या में हम इकाई और दहाई और अंत के अक्षर देखते हैं। जैसे कि 4 से विभाज्य संख्या में क्या देखेंगे हम, 4 से विभाज्य संख्या में हम देखेंगे कि इकाई और दहाई का अंक दहाई का अंक 4 से पूरा विभाजित हो। यानी कि इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा विभाजित होगा तो वो हमारी संख्या किससे विभाज्य होगी, जैसे 32, 5, 64, इसमें हमारे क्या है, इसमें इकाई दहाई दो ही अंक हैं तो ये 4 से पूरी विभाजित है, क्योंकि 4, 8, 4, 32 आते हैं तो यह 4, 8, 32, यानी कि ये हमारी पूरी विभाजित। अब इसके देखें दो अंकों को, इकाई और दहाई का अंक देखिए, 4 से पूरा विभाजित है, हो जाएगा क्योंकि 4 एकम 4 बचे 2 और 4 से 28, यानी कि 17 चौका 64 होते हैं तो हमारी ये भी पूरी संख्या विभाजित, यानी इकाई और दहाई का अंक हमारा किससे पूरा विभाजित होता हो, 4 से, तो ये हमारा क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। अब इसमें हम आते हैं 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य में हमारे इकाई दहाई और सैकड़ा भी साथ में शामिल हो जाता है, यानी कि अंत के 3, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं। अंत में 3 अंक 8 से विभाज्य हो, यानी कि जैसे कि हमारी एक संख्या है 272, 3272, क्योंकि हमारी छोटी संख्या तो हम 8 से पहचानेंगे, बड़ी संख्या किस प्रकार पहचानेंगे, तो इसमें लिखा अंत के 3 अक्षर, ये हमारा 4 से विभाज्य, ये हमारी 8 से। अंत के 3 अक्षर देखिए, अंत के 3 अक्षर ले लीजिए, 8 से पूरा विभाजित है, देखिए 8 से पूरा विभाजित है, 8 3 24 बचे 3, 32 हो गए, 8 चौक
72 यानी कि हमारी पूरी पूरी संख्या विभाजित है। यानी कि हम लास्ट के 3 अक्षर देखेंगे जो हमारे 8 से पूरे पूरे विभाजित होते हुए। अब हम चलते हैं 7 और 11 बचा है हमारा, 7 और 11। चलिए तो 7 और 11 से विभाज्य संख्या। 7 से विभाज्य संख्या क्या है? 7 से विभाज्य संख्या वो होगी, 7 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो संख्या जिससे इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का 2 गुना करके घटाते हैं। क्या करेंगे? 2 गुना करके घटा देंगे। इकाई के अंक को छोड़कर हम क्या करेंगे? उसमें वो संख्या क्या करेंगे? उसमें से घटा देंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 888। इसमें क्या है? इकाई के अंक में क्या लिखा है? इकाई के अंक को छोड़ दो, शेष बची संख्या लिख लो। इसमें क्या? इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई के अंक का क्या करो? 2 गुना, यानी कि 4। क्या करेंगे? घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? अब ये देखिए हमारे 7 से पूरी पूरी विभाजित है, 7 एक हम 7 बचे 7 दूनी, यानी कि ये हमारी पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी कि हम इकाई के अंक को छोड़ के शेष बची संख्या में हम उसका 2 गुना, इकाई के अंक का 2 गुना कर देंगे और उस संख्या को हटा के और 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी तो हमारी वो क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। अब हम चलते हैं 11 से विभाज्य संख्या। 11 से विभाज्य संख्या की क्या पहचान है? 11 से विभाज्य संख्या की बहुत ही सरल भाषा है। जैसे कि कोई अगर संख्या दी है 274 और 153, छोटी तो संख्या हम पहचान लेंगे, 11 से उसकी भाग दे देंगे। मगर जब अगर हमारी बड़ी संख्या दी होती तो उसमें क्या करेंगे? विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, योग किससे विभाजित होता? वो 11 से, 11 से विभाजित होता हो या 0, तो हमारी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि हमारे इधर से चलते हैं, विषम विषम और विषम, 7 + 1 + 3 माइनस सम, चलिए 5 4 और 2, इसको जोड़िए 7 1 8 8 3 11, 5 4 9 9 2 11, यानी कि इनके अंकों का क्या आएगा? अंतर 0। तो ये हमारी क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमारा अगर लास्ट में 0 या 11 से विभाजित होगा वो अंतर, तो हमारी वो क्या होगी? 11 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम विभाजकता की जांच करेंगे। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से नई ट्रिकें और मैथ की और जीके की क्लासें इस पर प्रोवाइड करी जाएंगी। इस चैनल पे हम नवोदय विद्यार्थियों को कक्षा 6 के लिए हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।